करने वाली हैं, चूंकि लगातार वो 9वीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनने वाली हैं। और जाहिर तौर पर उम्मीदों पर क्या मोहर लगेगी, बहुत बड़ा सवाल। देश का बजट आज पेश होने वाला है। हर क्षेत्र के लोगों को अपनी उम्मीदें हैं, चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, हेल्थ हो या फिर एजुकेशन सेक्टर ही क्यों ना हो। लेकिन जागृति, क्या उम्मीदों पर वो बजट खरा उतरेगा या नहीं? बिल्कुल, और अब से कुछ ही देर का समय है जब बजट पेश होगा। उससे पहले लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तैयार हैं और अब से कुछ ही देर में वो मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश करने जा रही हैं। और 9वीं बार ऐसा मौका है जब वो बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। और ऐसे में इस बार के बजट से कई उम्मीदें हैं। और मनु, अगर लगातार हम उनके ड्रेस कोड पर भी नजर डालें तो इससे पहले भी जब उन्होंने उनके ड्रेस कोड पे फोकस किया गया तो कुछ ना कुछ खास जरूर उसमें निकला है। पिछली बार की बात की जाए तो मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहनकर वो पहुंची थी और बिहार के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं थी। तो इस बार भी कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं कि इस बार कुछ जरूर खास हो सकता है। बिल्कुल, आपका संकेत है कि पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ खास होगा, क्योंकि इस तरीके से डिकोड किए जाते हैं उन संकेतों को जब वित्त मंत्री अपनी खास साड़ी में नजर आती है। और दिलचस्प होने वाला इस बार का जो पूरी तरह से बजट है, क्योंकि आप देखिए भारत EU के साथ जो एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ, फिर अमेरिका का भारत का 50% टैरिफ लगाना, उसकी वजह से क्या क्या कदम उठाए जाएंगे बजट में। वैश्विक दौर में जिस तरीके से डॉलर पर निर्भरता कम करने के बीच सोने चांदी आसमान छूता हुआ है, हालांकि क्रैश भी पिछले 2 दिन में हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पहला ये बजट है, तो बजट में किसान, युवा, महिलाओं के लिए क्या होगा, मिडिल क्लास के लिए क्या होगा। हालांकि पिछली बार हमने देखा मिडिल क्लास में एक बड़ी राहत देखने को मिली थी। टैक्सेशन का सरलीकरण हुआ था, 12 लाख की टैक्स फ्री आय कर दी गई थी। लेकिन सैलरी डिडक्शन में क्या अब सीमा को बढ़ाया जाएगा? किसानों के लिए जो क्रेडिट लिमिट है क्या उसे बढ़ाया जाएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो योजना लगातार 2019 से चल रही है, क्या उसमें एलोकेशन ज्यादा होगा? क्या उसकी सीमा को बढ़ाया जाएगा? एक प्रधानमंत्री सुनिधि योजना, बहुत अच्छी योजना पिछली बार शुरू की गई थी, उसका काफी फीडबैक भी अच्छा मिला है कि रेडी पटरी वाले लोग जो हैं, मजदूर हैं, वो 50,000 का लोन फ्री ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके की क्या कुछ पॉलिसीज इस सेक्टर के लोगों के लिए MSME पे खास फोकस होगा कि नहीं? रोजगार सृजन, लगातार ये सवाल जागृति पूछा जाता है बजट में कि किस तरीके से रोडमैप क्या होगा, रोजगार कहां से लाएगी सरकार। हालांकि आंकड़ों के जरिए सरकार बता रही है कि बेरोजगारी दर जो हमने 76.7 लेकर आ गए हैं, कंटेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन जमीन पर जब आप देखेंगे तो लगातार ये कहा जाता है युवाओं की तरफ से कि हमको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। बिल्कुल, तो जॉब क्रिएशन कहां होगा? दूसरा, अगर आपको कॉम्पिटिट करना है अमेरिका जैसे देश से या फिर चाइना जैसे देश से, तो उसके लिए जरूरी कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पे काफी फोकस हो। हालांकि भारी भरकम बजट हर बार देखने को मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखेंगे तो वो बहुत कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। तो कैसे उस पर बेहतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और विपक्ष लगातार इसको लेकर के सवाल भी उठा रहा है कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि भारत की आबादी में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है और ऐसे में युवाओं के लिए क्या खास इस बार के बजट में रह सकता है। और जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा जो हर बार उठाया जाता है, इस बार क्या सरकार के पिटारे में ऐसा कुछ खास रहने वाला है जिससे रोजगार उत्पन्न हो, युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारी दर कम हो सके? हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र करा, रोजगार के साथ साथ एक और मुद्दा होता है जागृति, महंगाई। और जो गृहिणियां हैं वो जाहिर तौर पर इस बात से रिलेट कर पाएंगी और समझ पाएंगी। वो कहती है कि बजट हमारा हिल जाता है महंगाई के चक्कर में। GST का सरलीकरण पिछली बार किया गया था, उससे थोड़ा राहत तो मिली थी, लेकिन बहुत ज्यादा राहत लोगों को नहीं मिली है। तो दिल मांगे मोर अभी भी है गृहिणियों की तरफ से कि भाई महिला वित्त मंत्री है तो कुछ हमारे लिए खास हो। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा, युवाओं के लिए क्या कुछ खास होगा? सबकी अपनी उम्मीदें होती है, लेकिन सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और इसीलिए एक भारी भरकम टीम होती है जो पिछले 10-15 दिनों से काम कर रही होती है। आप सीरीज ऑफ मीटिंग्स देखेंगी, अभी स्टेट के हेड्स की भी मीटिंग हुई थी यहाँ पर 10 जनवरी को, तो वहां से भी कुछ सुझाव मिले थे। ग्लोबल कंपनीज के CEO से भी मीटिंग हुई थी। तो चाहे MSME हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बड़ी बड़ी कंपनीज हो, सबको राहत चाहिए। तो सबको राहत क्या उम्मीद जो है वो पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये सीधे संसद भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइटम नंबर 1, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। आइटम नंबर 1। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution,
report for 2026 to 2031, Volume 1, main report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, annexures of the 16th Finance